अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सो बाय द शेडेड पार्ट इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ए में आते हैं और यहाँ देखते हैं कि एक सर्कल है जिसको डिवाइड किया गया है 2 इक्वल पार्ट में और इसका शेडेड पोर्शन है 1। ठीक है, वहीं यही सेम सर्कल जो है इसको डिवाइड किया गया है 6 इक्वल पार्ट में और शेडेड पोर्शन है 3, यानी कि दोनों ही बराबर है। क्यों बराबर है ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 1/2 जो है अगर इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना वैल्यू आता है 3/6। अब बात को ऐसे समझे कि अगर आपकी मम्मी ने जो है रोटी बनाया और रोटी को जो है आधा टुकड़ा करके जो है एक आप खा रहे हैं और वहीं एक रोटी जो है वो बनाया और उसके जो है 6 टुकड़े कर दिए। ठीक है, 6 टुकड़े कर दिए मम्मी ने और अब जो है आपको ये वाला हिस्सा दिया, तो आप क्या कहेंगे कि ये ज्यादा खाया है और हम कम खाए हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता, दोनों ही इक्वल खाए हैं कि एक रोटी का आधा आपने भी खाया है और इसने भी आधा खाया है, लेकिन फर्क यह है कि इसके टुकड़े ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो अगर दोनों ने सेम खाया है तो उसी को कहते हैं इक्विवेलेंट। इसी तरह बी में देखते हैं कि स्क्वायर है, इसको टोटल कितना पार्ट है 4 पार्ट है, 1 पार्ट इसका कलर्ड है। तो यहीं पे इसका देखिए कि 2 पार्ट जो है इसका कलर्ड है और टोटल जो है इसमें कितने स्क्वायर बन गए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गया है। अगर आप चेक करें कि 1/4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो कितना आता है 2/8। ठीक है, तो यही चीज जो है यहाँ पर 2/8 हो गया। अब फिगर सी में देखते हैं। फिगर सी में देखते हैं कि 1 2 3 4 5 टोटल 5 इक्वल पार्ट हैं जिसमें 2 शेडेड है। यहां पर क्या हो गया है कि इस तरह से ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है और यहां पर 4 इक्वल जो है पार्ट शेड है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। इसी तरह डी नंबर पे देखते हैं कि डी नंबर में जो है ये वाला कितना है 1 2 3 इक्वल पार्ट, 1 पार्ट है कलर्ड, यहाँ क्या है टोटल जो है 12 इक्वल पार्ट में है और 4 पार्ट इसका कलर्ड है। ठीक है, तो ये हो गया 4/3, तो इक्विवेलेंट हो गया। यहाँ इसी तरह से जो है हम देखते हैं 1 2 3, तो 3 इक्वल पार्ट में है और 1 पार्ट जो है इसका कलर्ड है। इसी तरह यहाँ पर देखते हैं कि ये 3 सेम साइज का जो बॉक्स है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो 1 2 3, इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 6 3 जा 18 पार्ट में, 18 पार्ट में ये हो गया है। ठीक है, और ये 6 हिस्सा जो है 1 2 3 4 5 6 ये शेडेड है। अब एफ नंबर देखते हैं। एफ नंबर फिगर में क्या है कि ये कितना पार्ट है 1 पार्ट शेडेड है और 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में ये बना हुआ है। इसी तरह जो है हम इसमें देखते हैं कि टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 2 12 पार्ट में है और इसका 3 पार्ट सेटेड है, तो ये टोटल हो गया 1/4 और ये 3/12। तो इस तरह से करके हम क्वेश्चन नंबर 1 पूरा बना लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। अब ए नंबर पे हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए कि ए नंबर पे दिया हुआ है 5/20। अब इसका 2 इक्विवेलेंट लेना है। अब इक्विवेलेंट जरूरी नहीं कि जो हम बता रहे हैं वो आपको बनाना है, इक्विवेलेंट कोई भी ले सकते हैं, यहाँ तक कि आपके आंसर से भी वो मैच करे ऐसा जरूरी नहीं है। तो इक्विवेलेंट कैसे 2 लेते हैं वो देखते हैं कि सॉल्यूशन करते हैं और जो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे लिख देते हैं। ठीक है, और उस पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ
जो भी नंबर मल्टीप्लाई कीजिएगा वो सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर सपोज करूं कि हम लेते हैं 2, तो नीचे भी लेना पड़ेगा 2, तो हमारा 5 2 जा 10 और 20 2 जा 40। तो ये हमारा एक क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया 5/20 का। दूसरा हमको क्या है, दूसरा नंबर लेते हैं 5/20 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 23 जा 60। अगर आप चाहें तो 5/20 को रेशनलाइज भी कर सकते हैं, यानी काट दे सकते हैं कि 1/4, तो इक्विवेलेंट 1/4 भी होगा। तो हमारे पास जो है, देखिए आपको ऊपर है, इसमें से 3 हमने निकाला, कोई भी 2 आप उसको लिख सकते हैं, वो सही है। और 3 ही नहीं, आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। इन्फिनिटी नंबर है, इन्फिनिटी नंबर जो है आपको इक्विवेलेंट नंबर इसके निकल जाएंगे। चलते हैं बी नंबर पे। तो बी नंबर पे इसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। बी नंबर जो है वो हमको दिया हुआ है 7/42। सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो 7/42 को सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं 1/6, ठीक है। 7 6 42, तो ये आ गया 1/6। तो हमारा एक इक्विवेलेंट तो निकल गया। दूसरा निकालना है, तो दूसरा निकालना है तो हम क्या करते हैं 1/6 को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 2 से। तो हमारा दूसरा नंबर निकल जाएगा 2/12। तो ये नंबर भी जो है 7/42 से इक्विवेलेंट है, ठीक है। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा ये इक्विवेलेंट निकल जाएगा। सी नंबर ऐसे ही देखते हैं कि 6/21, ठीक है। सबसे इजी तरीका आपको है कि आप उसको जो है 1 2 3 से मल्टीप्लाई करते जाएं। 6/21, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 2 जा 12 और 42। 6/21 मल्टीप्लाई 3/3, तो कितना हो जाएगा 18/63। तो ये हमारे 2 इक्विवेलेंट निकल गए, ठीक है। डी नंबर पे क्या है, डी नंबर पे क्वेश्चन है 24/48, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, ये हमारा डी नंबर है, तो सॉल्यूशन करते हैं 24/48। या तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए, नहीं आता कुछ नहीं, बस आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 96। 24/48 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये हम लोग जो है 3 से करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो 24 3 जा 72 और इधर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो हो जाता है 144, ठीक है। तो ये हमारा बन गया कितना 24/48 का 2 हमारा इक्विवेलेंट नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, ये एक फिल इन द ब्लैंक्स है। फाइंड द मिसिंग नंबर दैट मेक द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो देखिए कि जो स्मॉल नंबर जिस साइड भी रहे, स्मॉल नंबर रहेगा उस साइड वाले में देखेंगे कि उसका टेबल पढ़कर जो है नेक्स्ट नंबर क्या आता है। जैसे देखिए कि ये क्या है 7 और ये 35, तो 7 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे तो 35 आएगा, तो 7 5 जा 35 5 टाइम। तो 2 का टेबल भी हमको 5 टाइम पढ़ना है, तो 5 2 जा 10, ये हमने लिख दिया। अब इधर देखिए 3 है, तो छोटा ये है 27 इधर है, तो हम लोग 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे तो 27 आएगा, 3 9 जा 27। तो 9 का टेबल पढ़ के देखिए कि 54 कितना आता है, तो 9 6 जा 54, तो 6 लिख देना है, ठीक है। इधर देखते हैं 11 है 88, छोटा कौन है 11 है, 11 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे तो 88 आएगा 8 टाइम। तो 8 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे तो 40 आएगा 5 टाइम, 8 5 जा 40, ठीक है। इधर देखते हैं 2 है छोटा, 8 है इधर, तो 2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, तो 2 4 जा 8, तो 15 का टेबल भी हमको
4 टाइम पढ़ना है, तो 15 4 जा 60। तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स बन गया। बहुत इजी है, आप देखिए जो छोटा वाला है उसी को पढ़िए, और जितना बार में आता है न्यूमरेटर, हम लोग जानते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बस उसको मल्टीप्लाई करके फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस एज 10। ठीक है, एक्सप्रेस एज 10 का मतलब क्या है कि जितने भी नंबर आपको जैसे भी नंबर दिए हुए हैं उनके जो डिनोमिनेटर है उसे 10th बनाना है, यानी 10th रहना है। ठीक है, तो अगर सपोज करो कि हमको इसके इक्विवेलेंट बनाना है और ये 10 होना है, ठीक है, तो हम कैसे 5 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, 2 टाइम। तो हम जानते हैं कि न्यूमरेटर को जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, अगर छोटा नंबर है तो मल्टीप्लाई करेंगे और बड़ा नंबर रहेगा तो आपको डिवाइड करना है। तो 3/5 मल्टीप्लाई, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो है आपको 2 से करना है, क्योंकि 5 2 जा 10 होता है। देखिए ये डिनोमिनेटर हमेशा 10 करना है। इस क्वेश्चन में डिमांड ही वही है कि फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है एज 10th होना चाहिए। तो ये हो गया 10, 5 2 जा 10, तो 3 2 जा 6, ये हमारा आंसर हो गया 6/10। 7 है, अब 7 है तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि 7 नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 है। 1 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे तो भाई 10 आएगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 1 10 जा, तो 10 और ऊपर भी 10, तो 7 10 जा 70/10। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां देखिए 14/20। अब आप सोचेंगे कि भाई सर ने तो बताया मल्टीप्लाई, लेकिन अब 20 है, नीचे वाला को 10 लाना है। 20 के टेबल को हम कितना से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, क्योंकि ये बड़ा है। बड़ा रहेगा तो डिवाइड करेंगे और छोटा रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, और जो काम करेंगे वो दोनों साइड, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ डिवाइड। तो 2 से अगर डिवाइड कर दें तो ऊपर भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये नीचे हो जाएगा 10, और 2 से डिवाइड करें 14 को तो हो जाएगा 7। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है, 1/2 छोटा नंबर है, तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई होगा कितने से, 5 से। 2 5 जा 10 होता है, ऊपर भी 5, तो ये हो गया 5/10। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर है 9/30। अब देखो 30 को जो है कितना से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। अब 10 के टेबल में तो 3 से होता है डिवाइड, तो डिवाइड कर देंगे 3 से, ऊपर भी डिवाइड करेंगे 3 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3/10। ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग जो है बहुत इजीली जो है क्या कर लिए, डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके इसका 10th डिनोमिनेटर निकाल दिए। देखिए ये अभी बेसिक है, और इसी चीज को अगर बढ़िया से आप सीख लेंगे तो नेक्स्ट जो आपके इस एक्सरसाइज में 2 एक्सरसाइज आएंगे वहां काम देगा। तो इसलिए इसको ये नहीं सोचिए कि बहुत इजी, अच्छा ये तो आ गया, ये तो आ गया, ऐसा नहीं सोचना है, आपको इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डायरेक्टेड। ए नंबर दिया है 5/8 विद द न्यूमरेटर एज 15। तो यहाँ सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कीजिए। 5/8, ठीक है, इक्वल टू बोला है, इक्विवेलेंट मतलब है इक्वल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ बोला है 15, ठीक है, न्यूमरेटर क्योंकि बोला है 15। अब आपको बस इतना दिमाग लगाना है कि अच्छा भाई 5 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे तो हमारा 15 आएगा, तो अब 5 3 जा 15, तो 8 का टेबल भी हमको 3 टाइम पढ़ना होगा। तो 8 3 जा आप जो है जानते ही हैं कितना होता है, 8 3 जा 24, तो बस यहाँ पे लिख देना है कि ये 24 होगा। ठीक है, तो आपने सिंपल सा जो है वो दिखा देना है। ठीक है, कि 5 को जो है ये 3 और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15, और नीचे आ गया 24, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर जो हम बी में देखते हैं कि 80 100 विद डिनोमिनेटर एज 20।
अब सवाल आता है कि ये तो 100 जो है बड़ा है, तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 100 को कितना से डिवाइड करेंगे कि वो 20 आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, 80/100। ठीक है, डिवाइड। ठीक है, ये डिवाइड किया, पता नहीं हमको। ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर 20 आना चाहिए। तो पढ़ के देखिए कि 20 का टेबल कितने बार पढ़ा होगा तो 100 आएगा। बिल्कुल सही, 5 टाइम। तो इसको भी हमको 5 टाइम करना है, तो 5 टाइम डिवाइड किया तो 20 आ गया। तो 80 को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा ए और बी बन गया। अब हम लोग सी और डी देखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 8/11 हैविंग डिनोमिनेटर 55। ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। ठीक है, 8/11, 11 छोटा है और 55 बड़ा है, यानी कि हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 55। तो 11 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे तो 55 आएगा, 5 टाइम। 8 5 जा 40, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। इसी तरह जो है डी नंबर देखते हैं, ये सॉल्यूशन करते हैं। 48/84। ठीक है, 84 बड़ा है और न्यूमरेटर हमको क्या करना है, छोटा लाना है, 4 लाना है, यानी 4 लिख दीजिए। ठीक है, तो 4 अब यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे, कितना से करेंगे तो 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 48 आएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 12 का टेबल पढ़ के देखिए। ठीक है, तो 12 का टेबल में जो है 4 टाइम में कितना आता है, 48। तो यहाँ पे लिख देंगे 12, तो यहाँ भी हो जाएगा 12। ठीक है, डिनोमिनेटर और देखेंगे कि 12 के टेबल में कितने बार में 84 आता है, तो 12 7 जा 84। तो ये हो गया हमारा टोटल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 5 भी बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर दिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट। तो चेक करने का जो है कैसे तरीका है, सिंपल, बहुत सिंपल तरीका है। आप 2 तरीके से 3 तरीके से कैसे भी चेक कर सकते हैं। ये 7/8 एंड 35 है। ठीक है, तो इसको क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। ठीक है, एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 835 जब कितना होता है और इधर 740 जब कितना होता है। ऊपर और नीचे दोनों बराबर आना चाहिए। अगर दोनों बराबर हो गया तब तो सही है, अगर बराबर नहीं आया तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, तो 7 4 जब 28 280 और 35 8 जब भी होता है 280। तो ये दोनों देखिए इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि 7/8 एंड 35/40 इज इक्विवेलेंट। ठीक है ना, ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बी को देखते हैं। ठीक है, बी नंबर को देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बी हमारा दिया हुआ है 4/5 एंड 36/50। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या करते हैं कि इसको क्या करेंगे, सेम वही काम करने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोगों को कर लेना है। तो 4/5 और इधर 36/50। ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आप चिन्ह बना लीजिए, एक बार डाल दीजिए। ठीक है, और इधर आपको देखना है कि 54 जे कितना होता है, तो भाई 5 4 जे 20 और एक 0 बिठा दीजिए, बहुत इजी से हो गया। और 5 का टेबल जो है आपको 36 टाइम पढ़ना है। ठीक है, तो आप नहीं अगर आए तो मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 5 36 जो है ऐसे होता है 180। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है, आप लोग मल्टीप्लाई करके ऐसे देख लीजिएगा कि 36 into 5 क्या होता है। दिस इज 5 जब 30 और 3। ठीक है, और 3 5 जब 15 और 3 18 हो गई। ठीक है, तो 180। तो ये देखिए ये दोनों जो है क्या है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम सीधा यहाँ पे लिख देंगे कि 4/5 ये इक्वल देके इसको काट देना है। ठीक है, ये इक्वल नहीं है। 36/50 इज
नॉट इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। ठीक है, एकदम सिंपल सा ऐसे आपको लिख देना है। चलते हैं अब सी नंबर पे। ठीक है, तो सी नंबर पे चलते हैं। ठीक है, सी नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे लिए? सी नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है 5/17। ठीक है, 5/17 एंड 25/85। ठीक है, 85। तो फिर सॉल्यूशन हमने करना है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखना है 5/17। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको कर लेना है। ठीक है, 25 और 85 से। ठीक है, इक्वल करते हैं। ठीक है, तो 5 का 85 से अगर करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कितना आता है? 5 5 जा 25 और 4 8 जा 40, यानी कि 425। ठीक है, ये 425 आ गए। ठीक है, 425। क्लियर? और 70 को भी जो है हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। कितना से करेंगे? ऊपर चूंकि दिया है 25, तो इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। हम लोग चेक कर लेते हैं कि 25 और 17, तो आपका जो है कितना हो जाएगा? 25 7 जा, पहले तो कर लो। ठीक है, तो ये नीचे जो है आपका आ जाएगा 175 और इधर फिर 25 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से करते हैं तो 5 2 और 3 1 4, अरे दोनों सेम है, तो ये हो गया 425। ठीक है, 425। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो सिंपल सा लिख दीजिए क्या कि 5/17 इक्वल टू 25/85। ठीक है, ये हमारा इक्वल हो गया। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, डी नंबर पे। ठीक है, डी नंबर पे चलते हैं। डी नंबर पे है 2/3। ठीक है, 2/3 है और है एंड 24/36। ठीक है, ये नंबर आपको दिख रहा है। अब क्या करना है? सॉल्यूशन लिखना है आपको 2/3 और 24/36, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कर लेना। ठीक है, सिंपल सा चीज एकदम है। और 2 का टेबल जो है 36 बार में पढ़ेंगे तो कितना आता है? 72। और इसी तरह 24 का टेबल जो है हमको कितना टाइम पढ़ना है? 3 टाइम में पढ़ना है, तो ये भी होता है 72। तो ये भी इक्विवेलेंट निकल गया। तो 22/3 इज इक्वल टू 24/36 इज इक्विवेलेंट। ठीक है, हो गया ये हमारा सॉल्यूशन ओवर। तो हम लोग इस तरह से जो है 1 से लेकर 6 तक का क्वेश्चन बहुत ही इजीली तरीके से जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉपी किताब लेके प्लीज बनाया कीजिए। ठीक है, एक बार नहीं समझ में आता है, 2 बार 3 बार कीजिए, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, और जहां नहीं समझ में आए फिर तो हम हैं ही, क्लास में पूछिए। ठीक है, देखो ये सिर्फ आपके कहने पे जो है हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, आप लोग प्लीज अच्छे नंबर लाओ, ताकि जो है पेरेंट टीचर मीटिंग में जो है ये नहीं कहने को मिले कि सर हमारे बच्चे पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है।